नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे नाइट्रोग्लिसरीन दवाई के बारे में और इस वीडियो में हम जानेंगे इस दवाई की पूरी डिटेल्स के बारे में कि आपको ये दवाई किन कंडीशंस में लेनी चाहिए और किन कंडीशंस में आपको ये दवाई अवॉइड करनी चाहिए। देखिए, इस चैनल पे आपको A to Z दवाइयों की सीरीज़ देखने को मिलेगी, इसलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आप अच्छे से देखें, एक एक बात को ध्यान से सुनें और आखिरी तक देखें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जानते हैं नाइट्रोग्लिसरीन दवाई के उपयोगों के बारे में। देखिए, सबसे बड़ा रीज़न इस दवाई को देने का होता है वो होता है एंजाइना पेक्टोरिस। देखिए, ये कंडीशन होती है जिसमें हार्ट की मसल्स में दर्द होने लग जाता है, छाती में दर्द होने लग जाता है और ये दर्द अचानक उठता है। तो उस कंडीशन में नाइट्रोग्लिसरीन दवाई का उपयोग किया जाता है, या तो छोटे समय के लिए या फिर लॉन्ग टाइम इसका जो है उपयोग किया जाता है और इसे ओरली दिया जाता है, मुंह के अंदर जीभ में इसे रखा जाता है। इसके अलावा ट्रांसडर्मल स्किन के ऊपर भी इसे अप्लाई किया जाता है। देखिए, ओरली अगर बात करें तो हार्ट फेलियर में यदि हार्ट की किसी की कंडीशन होती है, हार्ट फेलियर हो जाता है, हार्ट अच्छे से पंप नहीं करता है खून को बॉडी के अंदर, तो इस दवाई का उपयोग किया जाता है क्योंकि ये दवाई क्या करती है, खून की नलियों को रिलैक्स करती है। ये हम आगे जानेंगे वीडियो में। और आईवी अगर बात करें तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में हार्ट की जो मसल्स होती हैं वो ख़राब हो जाती हैं, तो उस कंडीशन में भी इस दवाई का उपयोग किया जाता है। देखिए, इसके अलावा हाइपरटेंसिव क्राइसिस में, देखिए जब भी हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उस कंडीशन में भी नाइट्रोग्लिसरीन दवाई का उपयोग किया जाता है। देखिए, कैटेगरी की अगर बात करें तो ये नाइट्रेट्स होती हैं। अब ये नाइट्रेट्स क्या करती हैं, हमारे शरीर के अंदर खून की नलियों को रिलैक्स करती हैं और हार्ट में अच्छे से ब्लड को पहुंचाती हैं। हार्ट अच्छे से काम करने लग जाता है और शरीर में हर अंग तक अच्छे से ब्लड जो है वो पहुंचता है इस दवाई को लेने के बाद में। देखिए, इस दवाई को किन कंडीशंस में पेशेंट को उपयोग में नहीं लेना चाहिए। देखिए, यदि पहले इससे एलर्जी हुई है तो वापस इस दवाई का उपयोग नहीं करना है। इसके अलावा यदि किसी को ब्लड की बहुत ज़्यादा कमी है, अनीमिया बहुत ज़्यादा है, तो भी इसका उपयोग नहीं करना होता। इसके अलावा यदि पेरिकार्डियल टैम्पोनेट एक कंडीशन होती है वो है, तो भी इसका उपयोग नहीं करना होता। इसके अलावा यदि दूसरी दवाइयाँ ले रहे हैं जिसमें से फॉस्फोडाइस्ट्रेज 5 इनहिबिटर्स जो दवाइयाँ हैं वो ले रहे हैं, तो भी इस दवाई का उपयोग नहीं करना होता क्योंकि ये दवाइयाँ भी खून की नलियों को रिलैक्स करती है। तो इसके साथ यदि ये दवाई लेंगे तो हो सकता है साइड इफ़ेक्ट्स जो है वो ज़्यादा देखने को मिले। इसके अलावा यदि मस्तिष्क में कोई इंजरी आई है, हेड ट्रूमा है, सर में यदि चोट आई है, तो भी इस दवाई का उपयोग नहीं करना होता। इसके अलावा यदि हाइपरट्रॉपिक कार्डियोमायोपैथी है, तो ये सब जो कंडीशंस हैं ये डॉक्टर डिसाइड करता है, डॉक्टर चेक करता है कि कोई कंडीशन तो नहीं है, तो उस हिसाब से इस दवाई का उपयोग किया जाता है। देखिए, इस दवाई को लेने के बाद में क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। देखिए, इस दवाई को लेने के बाद में डिजीनेस, थोड़ा चक्कर आना, वीकनेस थोड़ी फील हो सकती है, हेडेक हो सकता है, ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो सकता है और किसी किसी पेशेंट में पेट में दर्द और पेट से रिलेटेड जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जो स्किन है, फ्लशिंग जो है वो देखने को मिल सकती है, जो स्किन है वो लाल हो जाती है, तो ये चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि हर पेशेंट में ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिले, किसी किसी पेशेंट में ही ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं, इसलिए इस दवा का उपयोग आप डॉक्टर की सलाह से ही करें। देखिए, दूसरी दवाइयाँ ले रहे हैं, मैंने जैसे पहले बताया, जिसमें सेल्डेनाफिल, टैडल्फिल, वारेंडाफिल दवाइयाँ हैं। यदि आप ये दवाइयाँ ले रहे हैं तो दूसरी दवाइयों के साथ में इस दवाई का उपयोग ना करें क्योंकि साइड इफ़ेक्ट जो हैं वो बहुत ज़्यादा गंभीर हो सकते हैं। इसके अलावा अल्कोहल यदि आप ले रहे हैं तो भी ध्यान रखें। दूसरी एंटी हाइपरटेंसिव जो दवाइयाँ होती हैं उनके साथ में भी इस दवाई का उपयोग नहीं करना होता। देखिए, इसकी डोज की अगर बात करें तो जीभ के नीचे इसे रखा जाता है, 0.3 से 6 mg इसकी जो डोज है वो रहती है। इसके अलावा इसे प्रोफाइलैक्सिस भी इसी डोज के हिसाब से यूज़ किया जाता है और जब भी ऐसा फील होता है कि छाती में दर्द हो रहा है या फिर बेचैनी हो रही है तो पेशेंट को ये एडवाइस किया जाता है कि उसी टाइम इसको लें और 5 से 10 मिनट बाद में इसको रिपीट भी कर सकते हैं अगर आराम नहीं आया तो। देखिए, इसका लिंगुअल स्प्रे आते हैं जो 1 से 2 स्प्रे लगाए जाते हैं जीभ के नीचे, मुंह के अंदर। और देखिए, बात करें इसकी आईवी इंजेक्शन की तो 5 माइक्रोग्राम पर मिनट के हिसाब से इसका जो इंजेक्शन है वो लगाया जाता है और ये डोज जो है 20 माइक्रोग्राम
पर मिनट के हिसाब से बढ़ाई जा सकती है। इसके अलावा ट्रांसडर्मल पैचेस की अगर बात करें, 1 इंच के आते हैं ट्रांसडर्मल पैचेस, वो लगाए जाते हैं और वो 15 mg के होते हैं। तो ये था इसके डोज के बारे में। आइए अवेलेबिलिटी की बात करते हैं, मार्केट में क्या अवेलेबिलिटी होती है इसकी। देखिए कैप्सूल्स अवेलेबल होते हैं 2.5, 6.5, 9 mg के मार्केट में। इसके अलावा सबलिंगुअल टैबलेट्स जो कि मुंह के अंदर जीभ के नीचे रखी जाती हैं वो भी अवेलेबल होती हैं 0.3, 0.4, 0.6 mg की। देखिए जब भी किसी को परेशानी होती है तो वो मुंह के नीचे इसे तुरंत रख लेता है और डॉक्टर इसे एडवाइस करता है इसी तरीके से यूज़ करने में। इसके अलावा जैसे मैंने पहले बताया, ट्रांसलिंगुअल स्प्रे आते हैं 400 माइक्रोग्राम पर स्प्रे के हिसाब से, और इसी तरीके से 0.1, 0.2 mg, 0.3 mg, 0.4, 0.6, 0.8 के हिसाब से ट्रांसडर्मल सिस्टम्स आते हैं। और ट्रांसडर्मल, जैसा कि मैंने पहले बताया, ट्रांसडर्मल ऑइंटमेंट भी आते हैं 2% के, और इंजेक्शन आता है 5 mg पर ml का। देखिए इस दवाई को लेने के बाद में ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट और ECG से हार्ट रिलेटेड जो सिम्टम्स हैं वो मॉनिटर करना ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है कि कोई गंभीर समस्या तो नहीं है, उसको देखने के लिए ये सब चीज़ें मॉनिटर करना ज़रूरी है। देखिए इसको 1 से 2 घंटे बाद में, इस दवाई को लेने के बाद में 1 फुल ग्लास ऑफ वाटर लेना ज़रूरी है। और जो दवाई होती है वो यदि ओरली ले रहे हैं तो उसे मुंह के नीचे नहीं रखना होता। जो सबलिंगुअल टैबलेट्स आती हैं उससे ही जीभ के अंदर रखना होता है जब तक कि वो डिसॉल्व नहीं हो जाती। तो ये इसका प्रॉपर तरीका होता है जो सबलिंगुअल टैबलेट्स आती हैं मुंह के अंदर रखने वाली। और इस दौरान कुछ खाए ना, कुछ पिए ना और स्मोकिंग ना करें। और जो पैचेस आते हैं, जो ट्रांसडर्मल पैचेस आते हैं, वो नॉन हेयर एरिया जहाँ पे बाल नहीं है वहाँ पे उपयोग में लिए जाते हैं। तो ये था नाइट्रोग्लिसरीन दवाई के बारे में। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट करें। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।